क्यों साइकोलॉजिस्ट जो हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट व्हाई दे आर ऑन सोशल मीडिया। हम यहाँ पर ज़्यादा बात कोशिश करेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के इश्यूज, उसका सोल्यूशन तलाश किया जा सके और उसकी हेल्प आउट हो सके। आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट का, इन दोनों का जो इंट्रैक्शन है, डिसएग्रीमेंट है, आप दोनों की ऑडियंस देख रही है, तो साइकोलॉजिस्ट को खुद इस चीज़ को किस तरह से लेना चाहिए? अगर उसको शुरू में ही एड्रेस कर लिया जाए और उसका प्रॉपर सोल्यूशन दे दिया जाए तो वहीं पे मामला सही हो जाएगा और वो एक रिश्ता, एक इतना पाक जो रिश्ता है, पाकीज़ा रिश्ता है, वो बड़े एहसन तरीके से बच सकेगा। हर जो सैडनेस है वो डिप्रेशन नहीं है। मैं आपका पॉइंट अब पूरी तरह से समझाऊं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रबिया साजिद। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वर्कप्लेस करियर काउंसलर। मैंने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है आप लोगों के लिए ताकि हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुला सकें और यहाँ पर हम नॉलेज शेयर करें और जो एविडेंस बेस्ड हो और जो मिस इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली हम किल कर सकें और ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो इसी पॉडकास्ट के सिलसिले को आज हमने स्टार्ट किया है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर सरफराज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। ओके व्यूवर्स, थोड़ा सा हम उनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर सरफराज हुसैन जो हैं वो एसोसिएट विजिटर इंस्ट्रक्टर रहे हैं, प्रोफेसर इन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एंड ही हैज़ 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड। सो आज हम उनसे जानेंगे और हमारा जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट कि हम किस तरह से क्यों साइकोलॉजिस्ट जो हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट व्हाई दे आर ऑन सोशल मीडिया। सो वी विल डिस्कस दिस विद आवर गेस्ट कि हम देखते हैं कि उनकी व्यूज़ इसके बारे में क्या हैं। तो सर आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? जी मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो आप लेके आई हैं इस मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। सबसे पहले मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग मीडिया पर और स्पेशली सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर क्यों चल रहे हैं। आमतौर पे समझा जाता है और कहा जाता है कि वाई वी आर नॉट इन आवर क्लिनिक्स। डॉक्टर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को तो अपने क्लिनिक भी होना चाहिए और हम सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। Exactly. तो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इतनी मिसकंसेप्शंस फैल चुकी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर इस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। लोग छोटी सी बात होती है और उसको डिस्कस करने लग जाते हैं कि जी मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। हालांकि वो वक्ती तौर पे कुछ सैडनेस होती है, थोड़ी सी कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, लेकिन एकदम से उसको नाम दे दिया जाता है कि जी मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। या आप कुछ चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और अच्छी मैनेजमेंट है आपकी, आप सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं और फ़ौरन से आप कह देते हैं कि जी, या कोई भी आपको कह देता है कि जी आपको तो OCD का प्रॉब्लम है। तो बहरहाल इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम मीडिया पर इसलिए हैं ताकि ये मिसकंसेप्शंस ख़त्म हो और कुछ लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर मीडिया पर और इस तरह की जो क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, जिनके पास इतना कोई एक्सपर्ट किस्म का नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज नहीं होता और वो मिसकंसेप्शंस जो हैं वो माशरे के अंदर क्रिएट करें, तो हमें उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर आना हमारा ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इनका हल, बेहतर हल भी दे सकें और लोगों को इसके अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। बिल्कुल सर, जैसे आजकल मैं देख रही थी बहुत सारे ड्रामाज में भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और दूसरा हर पर्सन को लग रहा है कि आप कोई ना कोई उनको इशू है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर 100 में से 100 पर्सनस को कोई ना कोई इशू हो। जैसे फिजिकल हेल्थ है उसी तरह से मेंटल हेल्थ का भी हो सकता है। तो यू आर राइट कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है कि लोग 1 मिनट की रिसर्च करते हैं एंड इफ़ दे आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे थोड़ा सा एंजाइटी का इशू हुआ या पैनिक अटैक हुआ, मैंने उसको ओवरकम इस तरह से किया और देन दे विल बी लाइक कि अब मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, आई कैन टॉक अबाउट दिस। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। अच्छा, अब इसके अलावा सर और कौन सी चीज़ें हो सकती है? लाइक हमारे माइंड में ये चीज़ होता है कि जैसे आपने बात की कि डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट को सिर्फ क्लिनिक्स में ही या इंस्टीट्यूट्स में ही होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन की बात है, तो इसके अलावा आई बिलीव कि वो जो एक स्टिग्मा है वो भी इससे हम कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों के माइंड में आम तौर पे आता है, किसी को आप बैठे हुए हैं दोस्तों में और वो कोई थोड़ी सी गलती करेगा या कुछ अजीब सी थोड़ी सी शायद उस नॉर्म से हट के बात करेगा और फ़ौरन उसको कह दिया जाता है कि आपको तो थेरेपी की ज़रूरत है, आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाओ। ठीक है, अब वो एक स्टिग्मा फील होता है कि यार मैं कोई पागल हूँ,
ठीक है, जैसे अभी कुछ अरसे पहले ही बात हो रही थी, तो हमारे बड़े प्यारे दानिश भाई हैं, तो वो ये जिक्र कर रहे थे कि हम किसी को कहते हैं कि जी आप कहीं थेरेपिस्ट को दिखाएं, तो वो कहते हैं मैं पागल हूँ। तो हालांकि अब ये जो एक नाम दे दिया गया है, साइकोलॉजिस्ट के पास आपने नहीं जाना कि भाई आप पागल हो गए हैं, खुदा ना खास्ता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाके साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, देखें एंजाइटी की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एंजाइटी भी है और नेगेटिव एंजाइटी भी है। अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं और आप उसके बारे में फ़िक्रमंद हैं, जब तक आप एंशियस नहीं होंगे, जब आप एंजाइटी नहीं लेंगे, फ़िक्रमंदी नहीं करेंगे, तो आप कैसे उससे गो थ्रू हो सकेंगे। लेकिन उसकी एक्सेस हो जाना कि आपको खाने पीने का होश ना रहे और आपके हाथ पाँव फूल रहे हैं और आप जाके जब एग्ज़ाम से बैठे हैं और एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा आपको फियर है कि आप प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, तो फिर वो एंजाइटी एक नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। तो हम इस चीज़ को यहाँ एड्रेस करने के लिए इसलिए बैठे हैं कि जो स्टिग्मा है उससे लोगों को निजात मिल सके, वो इस चीज़ से बाहर आएँ कि खुदा ना खास्ता हम अगर किसी थेरेपिस्ट के पास चले गए, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, किसी मेंटल हेल्थ कोऑर्डिनेटर के पास चले गए, तो हम पागल हैं। तो लोगों को इससे अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा पिछले वक्तों से बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है, लोगों के अंदर ये चीज़ नो हाउ आ रही है कि हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी को सर में दर्द है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके इलाज के लिए पहले तो चले वो कोई पैनाडोल लेगा, लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रहा है और ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है, तो लोगों को पता है कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में भी लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह ये नो हाउ आनी शुरू हो गई है और वो रीच आउट कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर ये मकसद ज़्यादा ये है कि जो लोग रीच आउट नहीं कर पा रहे उनको भी, या उनको स्टिग्मा फील हो रहा है या उनको ये फियर फील हो रहा है कि लोग उनको पागल ना समझें, तो ताकि उनको यहाँ पर बैठ के सोशल मीडिया पे हमें अक्रॉस द बॉर्डर्स भी जो लोग हम लोगों तक नहीं पहुँच सकते, रीच आउट नहीं कर सकते या और किसी वजह से हम तक नहीं पहुँच सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट तक नहीं पहुँच सके, उनके पास भी हमारा ये सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन पहुँच सके, ताकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं माशरे के अंदर से, हमारी सोसाइटी के अंदर से कम हो सकें, ख़त्म हो सकें, सुसाइडल जो रेट्स हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो सकें। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात की। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है और स्टिग्मा जैसे हमारे साथ भी एसोसिएट है, जैसे हमें कहा जाता है कि आप पागलों के डॉक्टर हो। अच्छा, तुम पागल हो जो डॉक्टर के पास जाओगे। कुछ लोग इवन दो जब आपके क्लिनिक्स में भी, हमारे क्लिनिक्स में भी आते हैं, तो दे आर वेरी मास्क पहन के, कैप पहन के आते हैं ताकि कोई आइडेंटिफाई ना कर ले कि ये आइडेंटिटी है, एंड दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम थेरेपिस्ट, और या इस तरह से उनको लगता है उनके करियर के साथ, उनके प्रोफेशन के साथ भी हो सकता है उनको वहाँ से उनको निकाल दिया जाए, या उनको लगे कि इनको थेरेपी की ज़रूरत है, तो शायद उनके करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। या राइट। बट सर, यहाँ पर जो आपने बात की बड़े मज़े की कि अब आपको पर्सन कहता है कि थेरेपिस्ट के पास चले जाओ और आप उसको ऑफेंड हो जाते हैं, तो आई बिलीव कि आप इसको हमें इस तरह से लेना चाहिए, अगर आपको कोई पर्सन कह रहा है कि आपको थेरेपी लेनी चाहिए, तो टेक इट एज अ फीडबैक, पॉजिटिवली लेना चाहिए, उसको एडवाइस समझना चाहिए, समझ लें। बिकॉज आई बिलीव कि अगर आपको कोई पर्सन कह रहा है, इट मीन्स दैट कि आपका फ्रेंड हो सकता है या फैमिली मेंबर जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की, बट नाउ दे आर योर वेल विशर। एग्जैक्टली, एंड दे आर थिंकिंग कि अब आपको अगर अपनों से हेल्प उस तरह से नहीं मिल रही, जैसे आपने पैनाडोल की बात की कि आप पैनाडोल से हेल्प नहीं मिल रही, तो आप परसिस्ट कर रहे हो, तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे। इन द सेम वे अगर आपकी कोई इश्यूज जो हैं वो परसिस्ट कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। और मुझे लगता है कि जब हम इस तरह से प्रोफेशनल्स के साथ बात कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि मोर विजिबिलिटी है आपकी, लाइक आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपनी ऑडियंस के साथ। वहीं में से बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपको आपके साथ रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये इश्यू मुझे फील हो रहा है, तो आई कैन गो फॉर द हेल्प। तो वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग वाली भी फैक्टर यहाँ पर आ सकता है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने की कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग आती है, और उसमें ये है कि अब देखें हमारे पास कितने लोग रीच आउट कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम कितने एक कर सकते हैं, लेकिन हम मीडिया के थ्रू अपना ये पैगाम, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, अक्रॉस द बॉर्डर्स हम पहुंचा सकते हैं। और कितना मैस जो है वो, कितनी जो मैसेज हैं, कितने लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हम क्लिनिक में बैठ के कितने क्लाइंट से मिल सकते हैं, बहुत एक जो रीच कर सकते हैं। उनमें से भी देखें कितने लोग हैं जो हम तक नहीं आ सकते, एक तो स्टिग्मा की वजह से नहीं आ सकते, कुछ लोगों के इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वहाँ तक पहुँच सकें, कुछ लोग और
मजबूरियों के तहत नहीं पहुंच सकते। बहुत सारी ऐसी फीमेल क्लाइंट्स भी होती हैं कि जो आप तक पहुंचना चाहती हैं, आप तक आना चाहती हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मैरिटल इश्यूज होते हैं जो आप वन ऑन वन डिस्कस नहीं करना चाह रहे होते या नहीं कर पाते। तो इस मीडिया के थ्रू हम उन तक उनका सोल्यूशन पहुंचा सकते हैं और उनको ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्लिनिक की हद तक जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वहाँ पर कुछ इश्यूज़ ऐसे भी होते हैं कि वन ऑन वन आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल, आपके कुछ ऐसे मैरिटल, कुछ प्राइवेट इश्यूज़ होते हैं जो आप बैठ के डिस्कस नहीं कर पा रहे होते। हम इस मीडिया के ज़रिए हम लोगों तक उसका सोल्यूशन, अक्सर तो ये समझा जाता है कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। बजाय इसके वक्त के साथ साथ वो ठीक होने के क्या होता है कि एंड पे वो मैरिटल इशू डाइवोर्स तक बात जाके पहुंच जाती है। अगर उसको शुरू में ही एड्रेस कर लिया जाए और उसका प्रॉपर सोल्यूशन दे दिया जाए तो वहीं पे मामला सही हो जाएगा और वो एक रिश्ता, एक इतना पाक जो रिश्ता है, पाकीज़ा रिश्ता है, वो बड़े एहसन तरीके से बच सकेगा। तो मैं ये इस चीज़ में जो आपने ये बात अभी स्टार्ट में की कि वाई वी आर ऑन मीडिया, तो उसका सबसे बड़ा जो आंसर मेरे ज़हन में वो यही है ताकि हमें मैसेज तक हमारी बात पहुंचे, लोगों को उसका एक एक्सपीरियंस बेस्ड सोल्यूशन मिले, रियल लाइफ टाइम के जो हमारे एक्सपीरियंसेस है उसकी बेस पर उनको उसका हल मिले और वो बेहतर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। सर, आपने बड़ी अच्छी यहाँ पर पॉइंट बात की कि हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो रीच आउट नहीं कर सकते। Exactly. तो यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है, जैसे बहुत सारे लोग ना वीडियोस वगैरह के थ्रू बता रहे होते हैं कि 3 मिनट्स में आप ऐसे करें, मतलब कुछ टेक्निक्स बता रहे होते हैं, आप इस तरह से आप अपने आप को रिजॉल्व कर सकते हो या आपको हेल्प मिल सकती है। कहीं ना कहीं इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स को आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ को हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारी पॉपुलेशन पे सेम चीज़ ही अप्लाई होगी। जैसे एक ही मेडिकेशन हर पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होती या आप नहीं अलाउ कर सकते, या फिर वो उस तरह से रेजिस्ट करती है उनकी बॉडी। तो इसी तरह से बहुत सारी जैसे हम ब्रीदिंग टेक्निक की बात कर लेते हैं, तो ब्रीदिंग टेक्निक में जैसे अब हम कहते हैं कि आप रिलैक्सेशन थेरेपी करें, ब्रीदिंग टेक्निक करें। अब वहाँ पर जो पर्सन, जो हमारी ऑडियंस में कोई पर्सन ऐसा है जिसको अस्थमा या ब्रीदिंग इश्यूज हैं या नेजल इश्यू है, नाक की कुछ पर्सन की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, स्लीप का इश्यू होता है, स्नोरिंग का इश्यू होता है, तो हम उन लोगों को तो नहीं कह सकते कि अब आपको करना है। तो वहाँ पर किस तरह से हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स देने हैं या चीज़ें करनी है, वो भी बहुत मैटर करती हैं। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमें यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाती है। जैसे सेल्फ हेल्प है, हम खुद को किस तरह से, जैसे हम साइकोलॉजिस्ट भी खुद को रिकवर करने के लिए या चीज़ों के लिए कुछ सेल्फ हेल्प टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं एंड दे गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो आई बिलीव कि ये भी एक इस तरह से अगर हम देखें, एक इन्फॉर्मेशन अगर एक्सपर्ट के थ्रू जा रही है और एक एविडेंस बेस पे जा रही है और लोग अप्लाई करके उनको अच्छा फील हो रहा है, तो दिस इज़ गुड। बट एट सम एक्सटेंट आई बिलीव कि अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ द थिंग जो आपके आउट ऑफ हैंड हो चुकी है, आपने हर तरह से हेल्प ली, सेल्फ ली, फ्रेंड्स से ली, फैमिली से ली, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग जो स्टिल इम्पैक्ट कर रही है आपको और वो चीज़ नहीं एड्रेस हो रही, तो आई बिलीव कि प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना, क्लिनिक जाना इज़ अ बेस्ट थिंग फॉर दैम। जी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अब उसमें ये कि कुछ चीज़ें हैं जो जनरलाइज्ड होती हैं। जैसे अभी एक जनरल सी बात हो रही थी कि अगर किसी को सर में दर्द है तो पेन किलर ले लें, सर दर्द जो है वो रिलीफ उसको हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से किसी को खांसी हो रही है तो उसके बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं कि जो लोगों को खांसी होती है। किसी को हो सकता है कोई पोलन एलर्जी है उस वजह से हो रहा है, किसी को खुदा ना खास्ता निमोनिया हो सकता है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत हो सकती है। तो हर एक के एक सिम्टम्स तो तकरीबन हमें आम तौर पे नज़र आ रहे होते हैं कि वो खांसी हो रही है। ठीक है, लेकिन उसके जब तक टेस्ट नहीं होते उस वक्त तक हम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते कि इसको फलां बंदे को ट्यूबरक्लोसिस है या कोई निमोनिया का इशू है या कोई एलर्जिक रिएक्शन इसको हो रहा है कुछ इस किस्म का। तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं उसको भी चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं डायग्नोसिस करने के लिए उसके। लेकिन अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में हम देखें, हम यहाँ पर ज़्यादा बात कोशिश करेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के इश्यूज़ के जिनके ऊपर जनरलाइज तरीके से उसका सोल्यूशन तलाश किया जा सके और उसकी हेल्प आउट हो सके, जो कि जनरल आम तौर पर मैसेज में हमें मिलता है। जैसे इसमें OCD है और उसमें हम यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया को डिस्कस ज़रूर कर सकेंगे, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम किसी भी तरीके से जनरलाइज नहीं कर सकते हैं।
ऐसे ठीक है, वो हर एक पर्सन टू पर्सन वो डिफ़र करेगा, ठीक है। तो वही बात है कि हर दवाई जो है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे ही बात हो रही थी कि अगर किसी को डेफिशिएंसी जो है विटामिन डी की नहीं है, उसके अंदर एक्सेसिव विटामिन डी है, लेकिन अगर आप उसको मल्टी विटामिन दे देंगे और जिसमें विटामिन डी भी है, तो वो तो एक्सेसिव जो चीज़ हो जाएगी, वो तो उसके बॉडी को और नुकसानदेह भी होगी। इसी तरीके से अभी ब्रीथिंग की टेक्निक्स की बात हुई, उसमें मैं ऐड ऑन करूँगा कि हमारे पास एक टेक्निक है कोल्ड बाथ की। अब किसी को खुदा ना खास्ता नमूनिया है या उसको एकदम से ठंड लग जाती है, तो हम उसको ये चीज़ प्रेस्क्राइब तो नहीं कर सकते कि आप कोल्ड बाथ लें, ठीक है। तो उसमें हर पर्सन को भी ये चीज़ थोड़ी सी माइंड में रखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ उसके लिए सूटेबल है और कौन सी नहीं है। तो इसमें इंशाल्लाह हम लोग रहनुमाई भी करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टेक्निक उसको यूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो तकरीबन सब लोग जनरलाइज्ड मेजॉरिटी उसको यूज़ कर सकती है। जैसे CBT है हमारे पास, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ठीक है। ये जो राइटिंग है, हम उसको लिख रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, यू नो दैट कि जब हम उसको लिख रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कैथारसिस की एक टेक्निक है, तो ये जनरलाइज टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस बेस्ड जब हम बात करेंगे इसको पूरे एग्जैक्टली के हर पर्सन टू पर्सन कैसे डिफ़र करता है, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह साथ साथ डिफ्रेंशिएट करके भी बताएंगे इस चीज़ को। बिल्कुल सर, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन एंजाइटी से या किसी ऐसे डिसऑर्डर से गुजरा है, या थोड़ा बहुत उसको प्रोफेशनल हेल्प मिली है और उसने हेल्प भी ली और वो ठीक भी हो गया फॉर एग्जांपल, एंड नाउ दे फील लाइक दे आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड या उस पॉइंट से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझ लूँ कि मैंने OCD से रिकवर किया है और कहीं ना कहीं मैनेज हो गया मेरी। अब मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे ये पॉइंट्स बताए थे, एंड नाउ आई फील कि मेरे वो उससे अप्लाई हुए, वो बेस्ट हो गए। नाउ आई एम द पर्सन जो एक्सपर्ट है, मैंने खुद भी फील किया है, एक्सपीरियंस किया, तो आई कैन टॉक अबाउट दिस। और वो फिर पूरी सीरीज उसमें बता रहे थे। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही है कि वो नीम हकीम ख़तरा है जान वाली बात है, ठीक है। कि आपने थोड़े से पॉइंट्स उसमें से ले लिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी को कोई टेक्निक या कोई चीज़ बता रहे हो, कोई इसकी रेमेडी बता रहे हो, तो वो सिर्फ आपके लिए सूटेबल हो। जैसे अभी दवाइयों की बात हो रही थी, बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पे चल रही है कि कुछ थेरेपीज़ हैं वो हर एक के ऊपर उसके लिए सूटेबल नहीं होती हैं। हम उसके ऊपर वो चीज़ें वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, उसकी बैक एंड पे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। हर एक की जो रीज़न्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। उन रीज़न्स की बेस पर आप जो है वो उसके बारे में डिस्कस तभी कर सकते हो जब तक आपको उसके बारे में एक्सपर्टीज़ की राय आपके पास मौजूद ना हो। तो वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई तकलीफ़ हुई, कोई इन्फेक्शन हो गया जनाब, आंखों का फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई मेडिसिन ली, आपने आई ड्रॉप्स डाले, आपके ठीक हो गए। अब किसी को हुआ हो, मुझे भी हुआ था, आप ये आई ड्रॉप्स डालें, हो सकता है उसको उसमें किसी केमिकल से, किसी कंटेंट से उसको एलर्जी हो, ये हो कि मज़ीद उसकी आंख बिगड़ जाए। तो हर चीज़ हर जगह पे अप्लाई नहीं होती है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जी आपको ये प्रॉब्लम हुआ था, आपने ये मेडिसिन कौन सी मेडिसिन यूज़ की थी, मुझे भी बताएं। वो अक्सर होता है कि वो उसका मर्ज़ मज़ीद बिगड़ जाता है। ऐसा ही है, ठीक है। टाइम एंड स्पेस के हवाले से भी अगर हम उसको देखें, अब जैसे ये मौसम है, इस मौसम में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट की कोई बीमारी हो गई है आपको, ठीक है, उसके लिए रेमेडीज़ सर्दियों में हम थोड़ी सी कुछ डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं, गर्मियों में हमें फ़ील हो रहा होता है कि ये किसी और वजह से है। इसी तरीके से हमें डिप्रेशन की जो वजह है वो कुछ और है, ठीक है। दूसरे बंदे को जिसको डिप्रेशन हुआ था उसकी वजह कुछ और थी। अब आपको अपनी ही वो चीज़ें बता रहे हो तो उसके ऊपर तो वो अप्लाई नहीं हो सकेंगी, तो इसलिए वो पर्सन टू पर्सन भी डिफ़र करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरलाइज्ड होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो और वो परसिस्ट कर रही हो और आपको तंग कर रही हो, तो यू शुड रीच आउट सम साइकोलॉजिस्ट। आपको मेंटल हेल्थ कोऑर्डिनेटर को ज़रूर असेस करना चाहिए और उसके साथ, ताकि आपकी वहीं पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके, ताकि मज़ीद उसमें बिगाड़ ना आए, ना आपकी ज़िंदगियों के अंदर, ना आपकी रूटीन के अंदर, ना आपकी फैमिली लाइफ के अंदर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि आप अकेले सफ़र नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। जैसे एक मरीज़ है, आम कोई फिज़िकल हेल्थ इशू का मरीज़ है, वो अकेला सफ़र नहीं कर रहा होता है, ठीक है। उसके साथ पूरे घर वाले अटैच होते हैं। इसी तरीके से कोई मेंटल हेल्थ इशू में है तो उसकी पूरी फैमिली इसके साथ सफ़र कर रही होती है। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और यहाँ पर जैसे मैं बात कर रही थी कि हम हर पर्सन को लगता है कि दे आर ना एक्सपर्ट इन इट, तो वहाँ पर यहीं पर हमें आई थिंक सो फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि
आप लोगों को नहीं पता, एक पर्सन ने 8 इयर्स की, 10 इयर्स की या 30 इयर्स का, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, एक डिग्री, एक स्पेसिफिक डिग्री ली है और उसके बाद दे आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज एंड यू आर जस्ट टेकिंग वन थेरेपी सेशन, और आपने यूट्यूब से कुछ पॉइंट्स ले लिए, गूगल से कुछ पॉइंट्स ले लिए, नाउ यू आर थिंकिंग कि अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन आ गई है और वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इट इज़ गुड कि आप थोड़ा बहुत अवेयर हो रहे हो, बट अगर वो चीज़ आप कंटेंट की फॉर्म में ले रहे हो, कोई लोग आपका अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में और वो अप्लाई करके उनके ऊपर एक वर्स चीज़ आ रही है, तो दिस इज़ एक्चुअली हार्मफुल। कहीं ना कहीं फिर सोशल मीडिया उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है उस पर्सन के ऊपर। तो इसीलिए फिर हमें क्लिनिशियंस को, साइकोलॉजिस्ट को निकल के बाहर यहाँ पर आना पड़ रहा है और हम इसको बता सकें, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड फॉर्म में आकर अब हम लोग जो है एक अप्लाई कर रहे होते हैं चीज़, और एक पर्सन जो है विद गूगल और थिंग्स हम उसको सर्च करके कर रहे होते हैं। तो सर यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे, मैंने थेरेपिस्ट को भी देखा, हम लोग भी अवेलेबल हैं, हम यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, तो हमारी क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए? मैम, हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बाय पर्सन बाय नेम जो है वो हाईलाइट करने की बजाय एक जनरलाइज्ड फॉर्म में उसको डिस्कस किया जाए और उनकी बाउंड्रीज़ को सेट किया जाए। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, और हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इन दोनों मिथ्स के दरमियानी रास्ते को लेके चलें। कुछ लोग होते हैं, हमें ये चीज़ बताने की ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरत है कि क्या ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। ठीक है, अगर हम ये डिस्कस करें कोई सैडनेस है, किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल किसी की कोई चीज़ गुम हो गई है, ठीक है, और वो परेशान है, वो एक नेचुरल सी बात है, वो थोड़ी देर परेशानी रहेगी, हो सकता है वो चीज़ मिले तो वो परेशानी ख़त्म हो जाए। उसको नाम दे देना एकदम से कि तुम तो हर बात पे परेशान हो जाते हो, तुम तो डिप्रेशन के मरीज़ हो। ठीक है, यहाँ पर हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम डिफ्रेंशिएट करके लोगों को बताएं कि हर जो सैडनेस है वो डिप्रेशन नहीं है। Exactly. ठीक है, जैसे अभी एंजाइटी की हमने बात की, इसी तरीके से आपकी बैक पे कुछ बातें आप कर रहे थे तो एक मेरे जहन में आ गया कि हम इंटर में थे, हमारे पास एक ऐसे था, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। उसमें एक शख्स को एक पैम्फलेट मिलता है जिसमें वो मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में उसमें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो पढ़ रहा होता है, उसको फील होता है वो मुझे तो ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, वो फिर एक मैगज़ीन लेके बैठता है, उसी हॉस्पिटल में बैठ के वो मैगज़ीन देख रहा होता है और उसमें मैगज़ीन में देखता है तो वो कहते हैं मुझे तो बुखार भी है, मुझे डिफ्थेरिया भी है, मुझे तो कैंसर भी है, मुझे ये प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर के पास जाता है, बड़ा खुश होकर जाता है और डॉक्टर को कहता है कि आप अपनी वार्ड के एक एक बंदे के पास जाने की बजाय जिनको डिफरेंट बीमारियां हैं मुझे एग्जामिन कर लें। आई एम अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ। तो यही है कि ये जो मिसकंसेप्शंस हैं इसी तरीके से डेवलप होती हैं कि लिटिल नॉलेज जो है वो बहुत ख़तरनाक है। वो थोड़ा सा नॉलेज है, उसको थोड़े से सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो समझता है कि मुझे यही बीमारी है। यही हाल हमारे साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ इशू में है कि हमें जो थोड़े से सिम्टम्स अपने अंदर नज़र आते हैं, खुदा ना खास्ता, जैसे अभी हम बात करते हैं नार्सिज्म और सेल्फ सेंटर्ड होने की, हम किसी को भी एकदम कोई सेल्फ सेंटर्ड है या अपने वो कोई सेल्फिश किस्म का बंदा है तो हम फ़ौरन कह देंगे जी ये तो है ही नार्सिसिस्ट है। जैसे अभी हम देखें मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में या मूवीज़ वगैरह में देखें, कुछ कैरेक्टर्स हमें नज़र आते हैं तो हम उसको अपने साथ रिलेट कर रहे होते हैं। ऐसा ही अक्सर लोग रिलेट कर रहे होते हैं कि अच्छा, या वाइफ्स कह रही होती हैं कि आप तो हो ही नार्सिसिस्ट, मैंने देखा था फलाना ड्रामे में वो भी ऐसे ही कर रहा था। तो ये चीज़ें हमारी एथिकल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम मैसेज को एड्रेस करते हुए ये चीज़ बताएं कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करूँगी कि हम, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे हैं, क्लाइंट हमें जान रहा है और हम डिस्कस भी कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों को, वो लोग कहीं ना कहीं पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब जैसे सोशल मीडिया पे वो कनेक्टेड हैं, मेरे पास लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है। अब वो मेरी डेली लाइफ भी सम टाइम देख रहे हैं, कुछ पोस्ट कर दिया तो दे आर एबल टू सी दैट। तो अब वो लोग अदर देन दैट कि वो जो एक बाउंड्री है बिटवीन द साइकोलॉजिस्ट एंड क्लाइंट, जो हम एक बात करते हैं कि बाउंड्री सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक कि विद दैट जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो वो किस तरह से ब्रीच हो रहा है या हम किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मैम, वो ब्रीच करने की बजाय तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ीद ट्रस्ट डेवलप हो रहा है।
वो एक रिलेशनशिप जो है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हमने एक वो बाउंड्री तो बहरहाल रखनी है, ठीक है। बाउंड्री तो वो ब्रीच एक थोड़ी सी तो होनी चाहिए, लेकिन वो ब्रीच जो है वो ख़त्म होती जा रही होती है आम तौर पे। लेकिन ये कि हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको, वो जो गैप है उसको इतना ज़्यादा क्लोज ना कर दें कि वो ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से अपने ज़हनी सलाहियतों के ज़रिए हम उस गैप को मेंटेन रख सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि उनके अंदर मज़ीद ट्रस्ट डेवलप होता है कि जब ये मीडिया पे बात हो रही है और लाइक ये मीडिया पे आपके लोग ये जो है इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं और इनका सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शायद हमारे साथ 1-on-1 हमारी बेहतर काउंसलिंग कर सकेंगे, हमारे बेहतर तरीके से हमें लेकर चल सकेंगे। तो बात वही है कि हमारे वो ठीक है कि हमारी डेली रूटीन को वो देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी उसमें हम चीज़ लेके आ जाएं। तो थोड़ी सी चीज़ें ये भी हैं कि वो अगर आपके साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो के बात भी कर रहा होगा, तो उसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस भी कर सकेगा। इस गैप के थोड़े से कम होने की वजह से एक पॉजिटिविटी ये आती है कि वो ज़्यादा इजी होकर अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी, हम लोग फैमिली में देखते हैं, जैसे अभी आपसे भी बात हो रही थी कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ आके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? वो साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जा रहे होते? एक तो ये कि शायद वो जाना नहीं चाहते, डायरेक्ट नहीं जाना चाहते कि कहीं बाहर के साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो हमारी फैमिली में पता चलेगा कि साइकोलॉजिस्ट को रीच आउट किया, ठीक है, और शायद इसके कोई दिमाग में कोई मसला हो गया, जो भी आप उसको नाम दे लें। लेकिन आपके पास वो ईजी होके क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपको वो पर्सनली जानते हैं। इसी तरीके से मीडिया के ज़रिए जब आपको लोग जानना शुरू हो जाएंगे मज़ीद और आपकी वो बातों से फ़ायदा उनको मिलना शुरू हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि उनका आना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको फील हो रहा होगा कि हम जजमेंटल नहीं हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वी आर नॉट जजमेंटल। जिस तरीके से आपकी फैमिली के कुछ लोग आपके पास आके मसाइल का हल तलाश कर रहे होते हैं और आपसे डिस्कस करके उन मसले का हल जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके साथ उनका एक फ्रैंकनेस का लेवल होता है, ठीक है, एक ट्रस्ट का लेवल होता है। तो वी वांट टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। हम वो ट्रस्ट भी बिल्ड करना चाहेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ कि वो इस मीडिया के ज़रिए इस ट्रस्ट के लेवल को आगे लेके चलें और अपने प्रॉब्लम्स को अगर डिस्कस करना चाहें कमेंट्स के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से रीच आउट करके या प्रॉब्लम भेज कर डिस्कस कर सकते हैं। हम उसको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। सर, अब जैसे मैं बात कर रही थी कि स्टोरी लगाई है, आपकी डेली लाइफ शेयरिंग हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, आपने कहा कि इससे ट्रस्ट भी डेवलप हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं अब एक फ्रैंकनेस एक लेवल तक है या एक प्रोफेशनल बाउंड्री है, आपके एक सेंटर है कि आपने रहना है, लाइक आप प्रोफेशनल बाउंड्री है कि आप नहीं इतना फ्रैंक नहीं हो सकते, लाइक आप ये ना समझो कि दे आर पार्ट ऑफ यू या कुछ। जैसे हमारे यहाँ पर ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपको लोग पर्सनल लाइफ पे जाना स्टार्ट करते हैं या चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि वो लोगों को लगता है कि शायद अब हम इनको जानते हैं, इतना जान गए हैं, तो अब हम इनके ऊपर हमें सब पता है इनके बारे में, ये वो चीज़ें करके तो उनके माइंड में शायद एक डिफरेंट थॉट भी डेवलप हो जाता है कि शायद इनके साथ हमारा डिफरेंट कनेक्शन भी बिल्ड हो सकता है या चीज़ें हो सकती हैं, वो वाली चीज़ भी आ जाती है। हाँ, ये चीज़ आपने सही बात की कि ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है, उनको हेल्प मिल रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, एक प्रोफेशनल लेवल तक हो रही है, तो इट इज़ गुड। बट अगर एक साइकोलॉजिस्ट सोशल मीडिया पर आ गया है, ये चीज़ें हो गई हैं या वो पर्सनल लाइफ को भी शेयर कर रहा है, थोड़ा बहुत बता रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद इससे ये भी हेल्प हो रही है कि अब ना आप रिलेट कर पा रहे हो कि वो भी पर्सन ह्यूमन बीइंग है और आप भी ह्यूमन बीइंग हो और आप दोनों कनेक्ट, मतलब मैं समझ रही हूँ कि आप भी ह्यूमन हो, प्रोफेशनल हो, उसके साथ भी आपकी डेली लाइफ है, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपकी भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, और फिर वो उस पर्सन को वो ये चीज़ नहीं लगती कि शायद मैं कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के किसी पर्सन को अप्रोच करूँगा। दे विल फील लाइक कि अच्छा, एक पॉजिटिव वे में इस पर्सन को मैं अप्रोच कर सकता हूँ, दे आर लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और सेकेंडली अब यहीं पर एक नेगेटिव चीज़ ये भी आती है कि अब यहाँ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी फील होती है कि दे फील पॉजिटिव और कनेक्ट कर लेते हैं या अपनी बात आगे फर्दर सेशंस के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि अब उनको, क्योंकि वो आपके कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है या फिर आप उनकी स्टोरीज़ को देख पा रहे हो, डेली लाइफ को देख पा रहे हो, नाउ दे आर कमेंटिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, ये पॉइंट्स, ठीक है। अब वहाँ पर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा नहीं, मैं आपका पॉइंट अब पूरी तरह से समझाऊं, ठीक है, वो आपकी बात पॉजिटिविटी वहाँ पे सही है, लेकिन हम अपना जो प्रोफेशनल जो मीडिया है, जो हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, उसको हम उससे सेपरेट रखेंगे अपने। जो आपका पर्सनल है उसको आप
इसके साथ मिक्सअप मत करें। हाँ ठीक है, अभी चलें वो तो आउट ऑफ द वे बात हो जाएगी, उसको अलग रखें। आपका वो सोशल मीडिया का वो जो सारा है, आपकी फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, जो आपके पर्सनल यूज़ में है, जिस पे आप अपनी स्टोरीज लगा रहे हो, आप कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हो फैमिली के साथ या कुछ, उसको सेपरेट रखें। अपना जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, प्रोफेशनल जो आपका इंस्टाग्राम है, उसको उससे सेपरेट रखें, क्योंकि उसमें भी प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए ना। अगर आप उसको बिल्कुल ही टोटली आप उसको आउट ऑफ द वे लेके चलेंगे और दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी जो सोशल लाइफ है और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उस सारों को आप मिक्सअप कर दोगे, तो वो तो कोई बड़ा बैड इम्पैक्ट है। ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और किसी को ऐसा हमारी आउटिंग का कुछ अंदाज ना पसंद आए, तो वो तो फ़ौरन से हम एकदम से वो डाउन हो जाएंगे ना, उनकी नज़र में वो नेगेटिविटी आ जाएगी कि दे आर लाइक बस ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही हैं। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग हाइड नहीं कर सकते। तो उसने अपने एक पर्सनल जो आपका वो मीडिया वो हाउस है या जो भी चीज़ है, उसको आप सेपरेट रख लें अपने इस प्रोफेशनल चीज़ से। जैसे हम अपने क्लिनिक में बैठकर हम अपनी वो घर वाली जो चीज़ें हैं या जो हरकतें हैं, हम वो तो नहीं कर सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और बीइंग अ सोशल बीइंग। ठीक है, हम अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल एक डिफरेंट हमारा रोल होता है, अपने बच्चों के साथ हमारा रोल डिफरेंट है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ हमारा रोल डिफरेंट है, हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारा रोल डिफरेंट है, अपने स्टूडेंट्स के साथ हमारा रोल डिफरेंट है। तो इसी तरीके से हमें इस चीज़ को कैटेगराइज करना है। ठीक है, इस सोशल मीडिया में भी जो हमारी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और अपनी पर्सनल जो डिटेल्स हैं, पर्सनल जो हमारी आउटिंग्स हैं और पर्सनल रील्स हैं, स्टोरीज़ हैं, उसको हमने अलग साइड बाय साइड अलग रखना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि हम बात करें कि हम सोशल मीडिया पे प्रोफेशनल्स आ गए, अब इससे ये भी चीज़ आ रही है कि अब कुछ लोग जो हैं उनको उस तरह की रीच नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया का एल्गोरिदम बात कर रहा है स्किन केयर पे या इन्फ्लुएंसर्स पे, मेकअप पे बात कर रहा है, या फिर आप डैशिंग कार्ड वो कार वगैरह लेकर आ गए हो, तो उस पर एक बहुत अच्छे, या फिर एक कोई फ़नी कंटेंट आ गया तो उस पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारे साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल्स हैं वो डिट्रैक्ट, मुझे लगता है, हो जाते हैं, एक ट्रैक पे चल रहे हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन, दे आर टेलिंग अबाउट थिंग्स, और इस तरह से चलते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर बीच में उनकी पर्सनल लाइफ से पोस्ट आ रही है जी, उनके अपने पार्टनर्स के साथ आ रही है, मेकअप के ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, उसी में जो है कार से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, और वो चीज़ें फिर व्हाट डू यू थिंक, अब जैसे आपने बात की कि हम मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, तो बट कहीं ना कहीं वो लोग वो जो रीच है या विजिबिलिटी है अपनी बढ़ाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को उस जो प्रोफेशनल हमारा जो मीडिया है, प्रोफेशनल हमारा इंस्टाग्राम चैनल है या यूट्यूब चैनल है, उसमें हम अपनी प्रोफेशनल कुछ वो पर्सनल चीज़ें कुछ डिस्कस करें, या उसमें हम कोई अपना पर्सनल कंटेंट जो है वो उस पर बूस्ट अप करने की कोशिश करें, वो तो इंतहाई नामुनासिब हो जाएगा। ठीक है, तो वो बजाय इसके कि उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, उसका वो नेगेटिविटी तरफ जाना, ज़्यादा रुझान उसकी तरफ हो और मुझे लगता है वो फिर पर्सन्स के दरमियान, ऑडियंस में भी हमारी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं, वो तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। वही मैंने बताया ना कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। देखिए, हम बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ हैं, हम पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जब वो रिलेट करेगा कि हम भी ऐसे ही करते हैं या हमारे साथ भी ऐसे ही है, तो ये तो ऐसे ही हैं, तो वो गलत है ना। हाँ, उसको तो मिक्सअप नहीं करना। हाँ। उसको तो किसी सूरत हमने मिक्सअप नहीं करना। एक हद तक हम अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन उसको इन चीज़ों को बीच में ऐड ऑन हम बिल्कुल कतई भी तौर पे ना करना चाहिए। ना हमें इसका वो प्रोफेशनल जो हमारा एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें भी हमें ये परमिशन नहीं है कि हम उसको अपनी पर्सनल चीज़ों को उसमें डिस्कस करें। वो चाहे हम अपने, देखें, हम क्लिनिक पे बैठ के अपने बच्चों के साथ उस तरीके से हरकतें तो नहीं करते। इसी तरीके से अगर हम ये इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और मैसेज की बेहतरी के लिए बैठे हुए हैं और उनकी काउंसलिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, एक बड़े लेवल पे हम काउंसलिंग कर रहे हैं और बड़े लेवल पर हम उनको कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर फिर पर्सनल चीज़ें बीच में क्यों ऐड करें? वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने क्लिनिक में बैठ के एक क्लाइंट का सेशन ले रहे हो और बीच में ही आपकी वो जो घरेलू मामलात हैं वो चल रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी का सेशन ले रहे हो और बीच में पर्सनल भी सारी मामलात और ज़िंदगी के मामला चल रहे हैं? ऐसा नहीं है। उसके लिए हम बिल्कुल एक एनवायरनमेंट में बैठ के और उसके साथ क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, ये वाला पॉइंट मैं इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव सीन मल्टीपल थिंग्स, बिकॉज मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं,
प्रोफेशनल्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, और उनका कंटेंट बहुत अच्छा भी है, ये नहीं है कि दे आर नॉट टॉकिंग प्रोफेशनली अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे, बट बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल कॉन्टैक्ट इन दिस मुझे लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और वो डिस्टर्ब कर रहा है आपकी ऑडियंस को, आपकी राइट ऑडियंस को। Obviously, मैंने यही तो कहा कि उससे नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। एग्जैक्टली, और उसके लिए इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। हाँ, और वो जो रिस्पेक्ट का लेवल है और वो जो एक आपको एक समझ रहा है कि आपको किस तरह से हेल्प लेनी है, वो हेल्प सीकर के बजाय वो डिफरेंट एंगल से भी सोच रहा है वहाँ पर। फिर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज से मैं तो क्योंकि खासा पुराना हूँ तो मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम लोग जब कभी स्कूल लेवल पे होते थे तो हम अपने किसी टीचर को कहीं खड़े होके बर्गर लेते हुए देखते थे तो हम अजीब सा फील होता था कि एक टीचर है, ये बर्गर ले रहा है। ठीक है, हमारे माइंड में जो एक टीचर का एक कंसेप्ट था, ये टीचर है, एक पूरा वही इमेज था। ये क्लास में आता है जैसे रोबोट टाइप होता है ना माइंड में कंसेप्ट, कि ये इसका एक रिस्पेक्ट का एक लेवल है, ये मार्केट्स में फिरता हुआ हमें नज़र नहीं आ सकता। तो बिल्कुल सेम उसी तरह की चीज़ अभी मेरे जहन में आ रही है कि अगर हम लोगों को भी इस तरह ही कि वो सारे चीज़ें और सारी इन्हीं डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और अजीब किस्म के उससे गुजरते हुए देखेगा तो वो सारा वो जो लेवल है वो एकदम से हैरान होने वाला। वो मुझे फ़ौरन वही जहन में आया कि टीचर को जब देखा या किसी पुलिस वाले को हम देखते थे और एक वो यूनिफॉर्म के अंदर के वो चीज़ लेके और खेल रहा है बच्चों के साथ, गुब्बारे उनको पकड़ा रहा है, तो बड़ा ऑड सा फील होता था क्योंकि उनका एक इमेज है वो बिल्कुल डिफरेंट सा इमेज, सेम लाइक दैट। हमारा भी वैसा ही हाल है, तो हमें इसमें बड़ा कॉन्शियस होकर रहने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब यही चीज़ मुझे लगता है कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉइंट आएगा कि हम किस तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया पे आपका एक आपने अप्रोच किया है या आपने अपना एक एविडेंस बेस्ड आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो और किस तरह से लेना चाहिए। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा इसमें यही होगा या मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि आप जैसे साइकोलॉजिस्ट आप हैं, मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ, हम बात करें किसी टॉपिक पे, आपका एक अलग आईडी है, मेरी अलग आईडी है जहाँ पर हम बात करें। अब कहीं पर हो सकता है कि मैं आपसे एग्री नहीं कर पा रही, अब दो सेम प्रोफेशन के लोग हैं जिसके दरमियान डिसएग्रीमेंट हो रहा है। अब एक थर्ड पर्सन है जो आपको भी फॉलो कर रहा है, मुझे भी कर रहा है। अब वो जो डिसएग्रीमेंट आया, अब फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो एक पर्सन ने एक चीज़ पे किसी टॉपिक पे बात की, बातों में पर्सन जैसे डेली लाइफ में से कोई एग्जांपल आया आपने भी दी, तो उसमें से कोई चीज़ हो सकती है कि वो रिलेट ना कर पाए या कनेक्ट ना कर पाए, और या फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन उसने कह दी हो और उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया हो। तो अब वो जो दूसरा प्रोफेशनल है या साइकोलॉजिस्ट है वो भी उसके बारे में अब वो उसको बता रहा है कि दिस इज़ नॉट राइट, या ये चीज़ें आपने जो कही एक्चुअली एविडेंस बेस्ड में या साइकोलॉजिकली ये चीज़ें आती हैं। अब जब इनके दरमियान प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो चीज़ किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है और हमें इस चीज़ को, इस अप्रोच को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए? मैम, उसमें इम्पैक्ट तो बहरहाल कर रही होती हैं चीज़ें। ठीक है, आप ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो इन टॉपिक्स पे बड़े सीरियस होके इस पे बात भी कर रहे होते हैं। अब हमें इस चीज़ में ये देखना है कि कौन प्रोफेशनल है और कौन नॉन प्रोफेशनल है। ठीक है, उसकी एविडेंस आपको नज़र भी आ जाती है। ठीक है, आपको सारा पता चल रहा होता है कि कौन किस बेस पर बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हड्डियों का प्रॉब्लम है, आप पहले तो आम MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद आप किसको तलाश करते हैं? ऑर्थोपेडिक को ढूंढते हैं। इसी तरीके से इस फील्ड में भी अगर देखें, अगर आपको कोई जनरलाइज्ड कोई डिसीजन मिल रहा है या सोल्यूशन मिल रहा है और आपको दो साइकोलॉजिस्ट की बात पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप उसमें देखें कि किसकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, उसके अंदर एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा है। ठीक है, अब क्लाइंट बेस्ड बात होती है ना। फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसका कोई 2-3 साल का एक्सपीरियंस है कुछ किसी चीज़ के ऊपर, तो उसकी जो एक्सपोजर है वो बहुत महदूद है, और एक शख्स है जिसका एक्सपोजर ज़्यादा है, ज़्यादा क्लाइंट्स जो है वो उसके पास आते रहे हैं और उसकी एक लाइफ टाइम जो एक्सपर्टीज़ हैं और उन लोगों की उन मसाइल को सुनकर उनका हल पेश करता रहा है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा सर्च आउट करने की भी ज़रूरत है। जैसे इस्लामिक कंटेंट में भी हम देखें तो हम हर एक को तो फॉलो नहीं कर सकते, हम उसमें भी थोड़ी सी सर्च करने की हमें ज़रूरत है। और हमारे मैसेज के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि वो भी सर्च आउट करें कि कौन बात सही कर रहा है। इसी तरीके से इसी मेंटल हेल्थ इशू में भी ये सर्च आउट करने की ज़रूरत है कि आपको किसकी बात सुनना है, किस पर अमल करना है और किस पर नहीं करना। बगैर जाने बूझे, बगैर समझे आप हर चीज़ पे अमल तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही है। सर थोड़ा सा मैं रीफ्रेज करती हूँ इस चीज़ को कि आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट का,
इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, डिसएग्रीमेंट है, अब इन दोनों का एक का डिसएग्रीमेंट है दूसरे के साथ, ठीक आप है। दोनों की ऑडियंस देख रही है, अब वो जो डिसएग्रीमेंट है, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ और एक किसी और पर्सन को फॉलो करे, राइट? तो अब मैंने आपकी बात सुनी तो मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे लगेगा आप राइट हैं, वो फॉलो करिए वो राइट है। अब साइकोलॉजिस्ट का साइकोलॉजिस्ट के साथ डिसएग्रीमेंट है, तो साइकोलॉजिस्ट को खुद इस चीज़ को किस तरह से लेना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आपने मिस इन्फॉर्मेशन कोई आपसे हो गया, हो जाता है, आप 100 वीडियोस बना रहे हैं, उसमें से एक पॉइंट आपका डिफरेंट हो गया, तो अब दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, उसको उस मिस इन्फॉर्मेशन के लिए किस तरह से अप्रोच होना चाहिए, ताकि एक इमेज जो हमारा साइकोलॉजिस्ट के साथ ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट का एक जो प्रोफेशन है या चीज़ें हैं किस तरह से उसको बिल्ड करें, तो उसको हम उसको भी बहाल रखें ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अब जाके लोगों ने मेंटल हेल्थ पे बात करना स्टार्ट की और चीज़ें हुई, तो उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट का खुद का ही एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, तो वो चीज़ें तो एक बैड इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो साइकोलॉजिस्ट को किस तरह से जो है वो अप्रोच करना चाहिए दूसरे साइकोलॉजिस्ट को, इफ़ देयर इज़ सम मिस इन्फॉर्मेशन या वो चीज़ सही नहीं है। देखिए, अब तो इतनी ज़्यादा एक दूसरे तक असेसेबल हैं, हर कोई एक दूसरे के लिए असेसेबल है। अगर ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है कि इसने कोई मिसकंसेप्शन जो है क्रिएट की है, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एक प्रोफेशनल होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको बताएं कि यू आर रॉन्ग, ठीक है, और जिसके साथ जिससे गलती होगी उसको भी कन्फेस करना चाहिए, सबके सामने, मीडिया के सामने बैठ के उसको इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए कि मेरे से यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट मेरे से चली गई, ये गलत मैसेज चला गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उस वक्त तक बात करनी ही नहीं चाहिए जी, ठीक है। ये एथिक्स में आता ही नहीं है कि आपको एक चीज़ का पता नहीं है और आप उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। Exactly. लेकिन अगर गलती से कुछ ऐसा हो गया तो उसको एडमिट लाजमी करना चाहिए, और अगर आपको बेहतर नॉलेज या सही नॉलेज किसी को उसके बारे में इल्म है कि इससे ये गलती हो गई है, तो उसको अप्रोच करना चाहिए कि आपने यहाँ पर ये गलत बात की जिससे लोगों के अंदर, मैसेज के अंदर, और जो है ये मिसकंसेप्शन और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। असेसिबिलिटी है आजकल, हर कोई आपकी एसेस में है, हर कोई आपकी रीच में है, आप उस तक पहुँचें, उस तक अपना जो मैसेज है उसको कन्वे करें किसी भी तरीके से। और दूसरा, जो जिससे गलती हुई उसको एडमिट भी करना चाहिए, और उसको जहाँ पर गलती हुई वहीं पर ही, फॉर एग्जांपल 2 बंदों के दरमियान बैठ के उसने बात की और गलत बात की, तो वहाँ पर 2 बंदों के दरमियान ही इस चीज़ को क्लियर किया जाए। मीडिया पर बैठ के बात की, मैसेज से बात की, तो उसको फिर मीडिया पे आके ही उस चीज़ को एडमिट करते हुए उसकी इस्लाह करनी चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज मुझे लग रहा है कि हम लोग जब सोशल मीडिया पे आ गए, हमें लग रहा है एक न्यू इमेज क्रिएट हो गई है हमारी, तो जिसकी वजह से अगर हमने कह दिया कि हमने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या गलत हो गई है हमसे बात, और हम उसको एडमिट नहीं करते बिकॉज हमें लगता है कि शायद हमारी वो जो इमेज है, वो जो एक आइडेंटिटी बन चुकी है, वो ख़राब हो जाएगी उसकी वजह से। टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती होती है, हर एक से होती है, कोई हम लोग खुदा ना खास्ता गलती से पाक तो नहीं है। ऐसे ही हम लोग से बहुत सारी गलतियाँ होती है, बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कभी कभी कोई कंसेप्ट ऐसा होता है जो इतना कंफ्यूजिंग होता है कि आप उसको नॉर्मली वैसे एड्रेस कर रहे होते हो, लेकिन दूसरा समझने में शायद कभी गलत हो जाता है, या कुछ वर्ड्स ऐसे मुंह से निकल जाते हैं जिससे वो उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। बिल्कुल। और सर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी बस, कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं यूजुअली क्या होता है कि आप के ही प्रोफेशन का दूसरा पर्सन भी है, अगर उनका क्लाइंट आपके पास आया है, हो सकता है उसके बैड रिव्यूज़ हो सकते हैं, एक डॉक्टर का भी दूसरे डॉक्टर से होता है, तो वो इतनी डिस्टर्बेंसेस नहीं है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को एज अ वेपन यूज़ कर रहे हैं कि वो पर्सन आया था और उसने मुझे बताया कि ये पर्सन जो है वो सही थेरेपी नहीं दे रहा या चीज़ें नहीं कर रहा, आई थिंक सर इट इज़ ऑल्सो अनएथिकल। ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक इमेज आप ख़राब कर रहे हैं उस पर्सन की। दूसरा ये है कि हो सकता है कि वो उसके साथ, क्योंकि थेरेपी टू थेरेपी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, और आपके साथ जो उसको एक ट्रस्ट डेवलप हुआ या एक जो उसकी थेरेपी सेशंस हुए वो डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरे थेरेपिस्ट से अप्रोच डिफरेंट है, तो उसकी वजह से भी जो है वो बहुत सारा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है हमारे यहाँ। मैं इस चीज़ में एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, आप फिजिकल हेल्थ के इश्यूज़ के साथ किसी फिजिशियन के पास आप जाते हो, एक डॉक्टर कहता है कि आपको एलर्जी है, ठीक है, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, उसका कोई थोड़ा सा कुछ और ओपिनियन होता है, किसी तीसरे के पास आते हो, कुछ ओपिनियन, जैसे हम कहते हैं ना कि जी ये प्रॉब्लम आई है, हम कहते हैं कि जी नहीं, हम ज़रा सेकंड ओपिनियन ले लें, तो सेम इज़ द केस, इधर भी वो फिज़िकल हेल्थ इशू है, वो फिजिशियन है, इधर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है। जैसे उनके ओपिनियंस में फ़र्क हो सकता है, इसी तरीके से हमारे भी ओपिनियंस में फ़र्क हो सकता है। जैसे कोई कह देता है कि जी इसको तो OCD है,
ठीक है, हो सकता है मेरे पास वो शख्स आए और मैं कहूँ कि नहीं इसको तो वैसे वो ज़रा खप्त है कि मैं हर चीज़ें जो है वो मैनेज करके रखूँ। मैं हो सकता है कि एकदम से टैग ना लगाना चाहने वाला बंदा हूँ। तो वो एक दूसरे के ओपिनियन में तो हर जगह पे फ़र्क आता है, किसी भी फील्ड में हो। टीचर्स हैं, अक्सर टीचर्स कह रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल ही नालायक बच्चा है, ठीक है। दूसरा टीचर हो सकता है उसके सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, वो कहता है ये तो बहुत ब्रिलियंट है। तो ओपिनियंस का फ़र्क जो है वो और हो अप्रोच सकता का है, डिफरेंस वो हो आता सकता है, वो डिफरेंस करता है, वेरी करता है। एग्जैक्टली तो आप अपने आप को अगर आपकी तरफ से एक थेरेपी एक अच्छी सूटेबल चली गई है डजेंट मीन दैट कि वो पर्सन गलत है। इट बिल्कुल मीन्स ऐसे। दैट कि आपकी वो अप्रोच जो थी वो Approach। सूटेबल थी टू दैट पर्सन, नॉट कि वो डिफरेंस उसने टारगेट को हिट कर दिया। आपकी थेरेपीज में हो सकता है जो आप टेक्निक अप्लाई करते वो उतनी हेल्पफुल नहीं थी उसके लिए, या हो सकता है कि हेल्पफुल रही भी हो लेकिन वो पर्सन फ्रस्ट्रेट हो गया ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, या बिल्कुल ऐसे। कोई चीज़ हिट कर गई है उसको, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने चैलेंज कर दिया ड्यूरिंग द सेशन। अक्सर मैम ऐसा भी होता है कि आपको वो जो होता है ना, आप किसी शायद ऐसी कैफियत में होते हैं और आपको वो साइकोलॉजिस्ट ही पसंद नहीं आता। हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा ही है। ठीक है। तो वो उसकी बात पे इतना ज़्यादा वो रिलाई नहीं कर रहा होता, वो कहता है ये तो ऐसे ही है। फिर जो ही किसी दूसरे के पास लेके जाते हैं, आपकी कोई बात उसको क्लिक कर जाती है, तो वो कहते हैं नहीं ये सही है, ऐसा ही है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। अच्छा सर, ये मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट आया एंड ही सेड कि मैं ना इस साइकोलॉजिस्ट को, मैं सिटी और उसका नाम नहीं लूँगी, इस साइकोलॉजिस्ट है और इस सिटी में ना मैंने उससे काम लिया, मैंने थेरेपी सेशंस लिए और उस सही नहीं थे ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ कि वो साइकोलॉजिस्ट का ना नेम आपने बताया, मुझे बताएं लोकेशन का है ना। कहते हाँ इस सिटी में ना इस जगह पे उनकी लोकेशन। मैंने कहा एग्जैक्ट आप क्लिनिक का नेम बता देना। तो मैंने कहा मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि उन्होंने क्या अप्लाई किया, तो फिर मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं देखूंगी कि अच्छा उन्होंने ये अप्रोच अप्लाई की तो मैं डिफरेंट अप्रोच के थ्रू आपको ट्रीटमेंट हेल्पफुल दे। तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। सही ऐसे ही है। एग्जैक्टली, बिकॉज ही वाजंट इन एनी थेरेपी सेशन बिफोर। ये कह रहा हूँ मिस इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली वो जस्ट आपको वो करने की कोशिश करते हैं कि शायद मैं हम इसके साथ कनेक्ट कर पाऊंगा, या मिस इन्फॉर्मेशन, आपको नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन किस लेवल की आ रही है। वो कोई इमोशनल वो हेल्प लेना चाह रहे होते हैं उस हवाले से। एग्जैक्टली वो भी चीज़ आती है। तो वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, मिस इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, दूसरे साइकोलॉजिस्ट को डिफरेंट वे में अप्रोच करना, और आपके सामने जब आपकी कोई तारीफ करेगा और दूसरे पर्सन वो ही ना फ्लैटरी का वो आ जाता है ना कि शायद मुझे इधर से कोई अच्छा एज मिल जाएगा, कोई पॉजिटिव एज मिल जाएगा। एग्जैक्टली तो वो उसकी वजह से भी जो है मिस्टर, मुझे लगता है कि हमें जैसे आपने कहा एक्सेस है, हम अप्रोच कर सकते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंस्टेड के एग्री करना डायरेक्टली और फिर उस पर डिफरेंट वीडियोस बनाना और डिफेम करना या गलत अप्रोच यूज करना, दिस इज रॉन्ग। तो हम इस तरह से जो है वो मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनसाइटफुल नॉलेज। और आज के आई होप के ऑडियंस आपको ये चीज़ पसंद आई हो। हमने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने बात की है कि हम जो मेंटल हेल्थ का नॉलेज है उसको कैसे एक्सेसिबल बनाएं और मिस इन्फॉर्मेशन को हटा सकें और एविडेंस बेस को ला सकें, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो और आप डिफ्रेंशिएट कर सकें और आप उन चीज़ों से हेल्प ले सकें। और इसके साथ साथ जो लोग हेल्प नहीं ले सकते, रीच नहीं कर सकते साइकोलॉजिस्ट को या एक्सपर्ट्स को, वो लोग किस तरह से सेल्फ हेल्प टूल्स या सेल्फ हेल्प नॉलेज या अवेयरनेस के थ्रू जो है इसकी चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। और फिर इसके अलावा जो साइकोलॉजिकली बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन या मिसकंसेप्शन है अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, उसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद किस तरह से जो है हम मेनली हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया कि जो साइकोलॉजिस्ट सोशल मीडिया पे हैं वो किस तरह से अपनी एक एथिक्स को फॉलो करके जो है इसको यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया को, ताकि किसी भी तरह का प्रोफेशन पे इम्पैक्ट ना हो, किसी भी तरह से जो है वो क्लाइंट्स पे इम्पैक्ट ना हो, और आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और आपकी एक अच्छी प्रोफेशनल बिल्डिंग हो सके और पर्सनल बिल्डिंग हो सके। सो ऑडियंस, यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जिस तरह से आज के टॉपिक में हमने बात की, इसी तरह से डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको पसंद आया है तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने यूटिलाइज़ किया है ताकि हम ज़्यादा अच्छे से मैं आप तक पहुँच सकूँ, ज़्यादा अच्छे से तरीके से जो है कनेक्ट कर सकूँ और हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर सकें। आप लोग भी बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स पर जो है मुझे डिस्कशन करने की ज़रूरत है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स होंगे मैं उनको ज़रूर लेकर आऊँगी और आपकी हर तरह से जिस तरह से मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं कर सकूँगी। एंड थैंक यू so much again and wait for the next podcast as well. Thank you so much everyone.